हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे काउंटर। पहले तो काउंटर क्या होता है, काउंटर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसके टाइप्स, जिसमें से एक एटलीस्ट एसिंक्रोनस काउंटर आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली काउंटर क्या होता है? सिंपली काउंटर क्या है? कहीं भी अगर हमको काउंटिंग का वर्क पड़ा तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में उसके लिए काउंटर बनाए जाते हैं कि जैसे हम कोई भी डिवाइसेस यूज करते हैं, लाइक एसी हो गया, अ, या फिर वॉशिंग मशीन हो गया, जिनमें टाइमिंग सेट करते हैं, तो उन सब के लिए हमें टाइमर का जरूरत पड़ता है। तो टाइमर बनाने के लिए हमें काउंटर का यूज लगता है। सिंपली काउंटर क्या है? काउंटर किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग में, अगर काउंटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कुछ डेटा स्टोर करता है, कुछ नंबर, एंड समय के साथ टाइम एंड नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर इवेंट और प्रोसेस हैज ऑकर्ड, मतलब वो काउंट करता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस या इवेंट कितनी बार हुआ, ऑफन इन रिलेशनशिप टू अ क्लॉक सिग्नल के हिसाब से। काउंटर बेसिकली यूज होता है काउंटिंग पर्पस के लिए। दे कैन काउंट स्पेसिफिक इवेंट हैपनिंग इन सर्किट। सर्किट में अगर कोई इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल इन अप काउंटर अ काउंटर इंक्रीजेस काउंट फॉर एवरी राइजिंग एज ऑफ क्लॉक। मतलब अगर सिंपली अगर देखा जाए तो काउंटर इस तरह से दो तरीके का हो सकता है, एक अप काउंटर और डाउन काउंटर। अप काउंटर मतलब जो ऊपर की तरफ बढ़ेगा नंबर, एक डाउन काउंटर मतलब जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो जैसे ही क्लॉक सिग्नल देता है तो काउंटर अपने वैल्यू को चेंज करता है। नॉट ओनली काउंटिंग, अ काउंटर कैन फॉलो सर्टेन सीक्वेंस बेस्ड ऑन आवर डिजाइन। इट कैन बी डिजाइन विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब चूंकि काउंटर में हमको पहले का नंबर स्टोर करके रखना पड़ता है और पहले के नंबर के हिसाब से करंट इनपुट पर वो नया आउटपुट देता है, तो इसलिए इसमें हमको फ्लिप फ्लॉप का जरूरत पड़ता है कि जहां पे डेटा स्टोर भी रहे। बेसिकली काउंटर हमारा दो तरह का होता है, एक होता है सिंक्रोनस काउंटर, एक होता है एसिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? सिंपली सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि जितने भी फ्लिप फ्लॉप उसमें लगे हुए हैं वो सारे एक ही क्लॉक सिग्नल से ट्रिगर होते हैं, तो सारा एक साथ फायर होता है। और एसिंक्रोनस में क्लॉक सिग्नल का काम नहीं होता है, सारे एक साथ फायर नहीं होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं सिंक्रोनस काउंटर और फिर उसके बाद एसिंक्रोनस काउंटर देखेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, पहले हम लोग देखते हैं सिंक्रोनस काउंटर। नाउ सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है? वैसा काउंटर वैसा काउंटर जो क्लॉक सिग्नल को यूज करता है टू चेंज देयर ट्रांजिशन, अपने ट्रांजिशन को चेंज करने के लिए क्लॉक सिग्नल का वेट करता है। दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस काउंटर। दिस मीन्स सिंक्रोनस काउंटर डिपेंड्स ऑन देयर क्लॉक इनपुट, क्योंकि सिंक्रोनस काउंटर क्लॉक के हिसाब से काम करता है, अपने स्टेट को चेंज करता है, इसलिए ये क्लॉक इनपुट पर डिपेंड करता है अपने स्टेट वैल्यू को चेंज करने के लिए। और जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं सिंक्रोनस काउंटर में, वो सारे ट्रिगर होते हैं सेम क्लॉक सिग्नल से। मतलब जब एक बार क्लॉक सिग्नल देगा तो जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं वो सारे ट्रिगर होंगे। इसके कुछ फीचर्स हैं, इसको याद रखोगे आप लोग। Their construction is very simple in design. All the flip-flops are interconnected and will be driven by same clock signal. मतलब इसका इसका आर्किटेक्चर सिंपल होता है। जितने भी फ्लिप फ्लॉप है सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और सेम क्लॉक सिग्नल के द्वारा ये ड्राइव किया जाता है। नाउ द स्टेट आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप, किसी भी फ्लिप फ्लॉप प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का जो स्टेट आउटपुट है डिटरमाइंस द स्टेट चेंज ऑफ प्रेजेंट फ्लिप फ्लॉप। उसी के द्वारा आप डिटरमाइन करते हो कि प्रेजेंट फ्लिप फ्लॉप आपका कैसा आउटपुट देगा, क्योंकि जब स्टेट चेंज होगा प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का तो उसके हिसाब से नया जो फ्लिप फ्लॉप का स्टेट आएगा वो डिफाइन होगा। As all the flip-flops will work synchronously, the synchronous counter don't require settling. इसमें settling की जरूरत नहीं पड़ती है।
Now, we require number of logic gates to implement the synchronous counter. Synchronous counter बनाने के लिए हमको logic gate की भी जरूरत पड़ती है और their operation is fast. Synchronous counter थोड़ा सा फास्ट काम करता है एसिंक्रोनस की तुलना में। नाउ तो अब हम लोग देखते हैं ये काउंटर कैसे होता है। बेसिकली काउंटर हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करके भी बना सकते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप का भी यूज करके बना सकते हैं। तो दोनों से ही देखते हैं। पहले डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। मान लो अगर हम 4 बिट का काउंटर लेते हैं तो 4 बिट का काउंटर लेंगे तो वो 0 से लेकर 15 तक का काउंटिंग कर सकता है। तो उसके लिए हमको 4 फ्लिप फ्लॉप लगेगा। तो सबसे पहले हम 4 फ्लिप फ्लॉप बना लेंगे इस तरह से। और ये चारों जो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप है, ये चारों ट्रिगर होगा सेम क्लॉक सिग्नल से। तो जब सेम क्लॉक सिग्नल से ट्रिगर होगा तो एक क्लॉक सिग्नल इसमें रखते हैं इसके लिए। ये सारी जगह एक क्लॉक सिग्नल हो गया। एक बार जब क्लॉक ट्रिगर करेगा तो ये सारे ट्रिगर होंगे। ये हो गया हमारा क्लॉक लग गया सब में। नाउ ये सारे डी इनपुट हैं और ये डी इनपुट है। चूंकि सारा डी फ्लिप फ्लॉप है, सब में हमारा क्यू आउटपुट मिलेगा। ये हमारा सबका क्यू आउटपुट हो गया। नाउ अभी इसे बनाने के लिए हमको नाउ इन सब में अब यहां से ये जो आउटपुट देगा ये हमारा Q0 आउटपुट हो गया, ये हमारा Q1 हो गया, ये हमारा Q2 हो गया और ये हमारा Q3 हो गया। ये सिंपली इसका आउटपुट हो गया। नाउ यहां से अ, हम एक जॉर गेट लगाएंगे जो कि इनको आउटपुट देगा। एक जॉर गेट ऐसे ही इसमें हमारे पास जॉर गेट चाहिए। 4 जॉर गेट भी लगेगा हमारा। 4 जॉर गेट लगेगा। इस जॉर गेट से ही जो हमको इनपुट मिलेगा वो हमारे डी पे जाएगा, यही इसके लिए इनपुट का काम करेगा। और जो हमारा क्यू निकलेगा ये एक इनपुट इस पे जाएगा और एक हमारा इनेबल यहां से हम इनपुट देंगे जो हमारा फर्स्ट इनेबल करेगा इसको। ठीक है। यहां से जितने भी ये आपने बनाया है, जितने भी जॉर गेट हैं, वो सारे जॉर गेट अपने आउटपुट से कनेक्टेड होंगे इस तरह से। ओके। और फिर जो इनेबल करेंगे यहां से जो हमको डेटा मिलेगा इसे हम एक एंड गेट से जोड़ेंगे। यहां से हमारा एक एंड गेट बनेगा और इस एंड गेट पे एक इनपुट यहां से आएगा, यहां से आउटपुट निकलेगा और फिर एक यहां पर हमारा एंड गेट होगा, फिर एक यहां पर हमारा एंड गेट होगा और फिर एक यहां पर हमारा एंड गेट होगा। नाउ इस एंड गेट को एक इनपुट तो ये मिलेगा और एक इनपुट यहां से आएगा। सिमिलरली इसका एक इनपुट यहां जाएगा और यहां से आपको एक इनपुट इस पे मिलेगा और यहां से ये एक इनपुट यहां जाएगा, इससे एक इनपुट आपको यहां जाएगा, यहां से एक इनपुट आपको इसमें जाएगा
और फाइनली जो निकलेगा वो हमारा शेष होगा, या उसको आप कह सकते हो कि वो हमारा रिमाइंडर। नाउ अब यहां से अगर आप देखो कि ये काउंटिंग करेगा कैसे, तो काउंटिंग करने के लिए सिंपली अगर आपको ये चेक करना है कि ये हमारा काउंटिंग कैसे करता है, तो इसके लिए आपको सब जगह डेटा पास करने पड़ेंगे। जैसे स्टार्टिंग हम लोग करते हैं यहाँ से, सपोज करो ये Q0 है, ये Q1 है, ये Q2 है, और ये Q3 है। तो प्रीवियस स्टार्टिंग में सब जगह जीरो जीरो है, सब जगह जीरो जीरो है, सब जगह जीरो जीरो है, सब जगह जीरो जीरो। दैट मीन्स कि यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी। नाउ फर्स्ट टाइम जो ये इनेबल का सिग्नल है, ये तो ऑलवेज वन भेजेगा, ये फिक्स है। जैसे ही क्लॉक सिग्नल दिया, तो क्लॉक सिग्नल दिया तो ये सारे काउंटर एक्टिवेट हुए। जब सारे काउंटर एक्टिवेट हुए तो यहां से ये वन पास किया। जैसे ही ये वन पास किया और इधर से जीरो मिला, तो जीरो और वन इस जोर गेट्स के द्वारा गया। जब जीरो और वन जोर गेट से निकलता है तो हमको वन मिलता है, और वन जब डी में जाएगा तो ये हमको वन देगा कहाँ पे, Q0 पे। यानी Q0 पे आपको वन मिल गया। बट यहां से इसने तो जीरो पास किया है, और ये जीरो यहाँ आया है। एंड गेट में एक वन और एक जीरो आया, तो ये रिटर्न हमको जीरो करेगा। तो इससे आगे तो जीरो बढ़ रहा है। तो जैसे ही जीरो जाएगा यहाँ जोर गेट में, इधर से भी एक जीरो आएगा, तो जीरो 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 ही रह जाएगा। अगेन यहाँ पे जीरो आएगा तो जीरो ही रह जाएगा, यानी बाकी जितने भी आपके हैं वो सारे जीरो रह जाएंगे। फिर जैसे ही सेकंड क्लॉक सिग्नल मिलेगा, जब सेकंड क्लॉक सिग्नल मिला तो यहां से ये आपको जीरो दिया, यहां से ये जोर गेट पे जीरो ले गया, और यहां से सॉरी, जोर गेट पे जीरो नहीं, अब तो यहाँ पे वन आ गया है ना। तो ये जोर गेट पे वन ले आया, इधर से भी वन आ रहा है। तो जब वन वन आया तो यहाँ पे अब आपको जीरो मिलेगा, यानी Q0 पे जीरो मिला। और अ, यहाँ से और यहाँ पे चूंकि इधर से भी इसने वन दिया, इधर से भी वन दिया, तो यहाँ इस जगह पे आपको वन मिलेगा। और जब ये वन मिलेगा, वन इधर ट्रांसफर हुआ, यहाँ से इसको मिला, ये वन यहाँ से निकल के ऐसे आया, और ये जीरो यहाँ से निकल कर इस तरीके से इस जोर गेट में आपको जीरो गया और वन गया। तो जब जीरो और वन जाएगा तो इस जगह पे आपको वन मिल जाएगा, तो ये वन आ गया। लेकिन यहाँ से तो रिटर्न इसने जीरो किया था, तो जीरो और वन अब इस पे जीरो देगा, आगे जीरो देगा, इसलिए बाकी आगे का जितना भी रह जाएगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब एंड गेट से कुछ वन आएगा तभी आगे चेंज होगा, अदरवाइज जीरो आएगा तो चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पे वन आ गया, यानी Q1 पे वन आ गया, और आगे सब जीरो रह गया। सिमिलरली अगेन जब अगला क्लॉक सिग्नल देगा, तो फिर हम स्टार्टिंग से देखते हैं। यहाँ चूंकि जीरो है तो ये जीरो आएगा, इधर से वन आया तो जीरो और वन जाएगा, तो डी में वन मिलेगा, यानी यहाँ पे वन हो जाएगा, तो Q1 पे वन हो गया। नाउ यहाँ से वन आया तो ये वन निकल के गया था, यहाँ से यह वन गया, और ये भी इधर से वन जा रहा था, तो वन वन इस पे, सॉरी, ये तो हमको जीरो ही पहले से ट्रांसफर किया था, तो इस वाले डाटा पे तो जीरो आया, इधर से जीरो, तो यानी यहाँ पे हमको अब जीरो मिल रहा है। तो जब ये जीरो मिल रहा है, इसमें जीरो जाएगा, और इधर से वन आ रहा है तो वन जीरो जाएगा, तो ये वन का वन ही रह जाएगा, यानी यहाँ पे वन का वन एज इट इज रह जाएगा। और आगे फिर यहाँ से जीरो निकलेगा तो आगे सब जीरो रहेगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट 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 काउंटिंग करेंगे, तो हमको अगला टर्म जीरो जीरो वन जीरो मिलेगा, फिर वन जीरो वन जीरो मिलेगा। इस तरह से काउंटिंग हमारा बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली आपको ये फिगर याद रखना होगा बनाने के लिए। तो ये हम लोगों ने अभी बनाया डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके। कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसे आते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके आपको सिंक्रोनस काउंटर बनाना है, तो डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके इस तरीके से आप फ्लिप फ्लॉप बना सकते हो। सिर्फ आपको फिगर ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ अगर आपको यही सिंक्रोनस काउंटर ही
अगर आप चाहते हो कि नहीं डी का नहीं हम जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बनाएं, तो जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करके भी बना सकते हो इस तरीके से। ये आपको दिख रहा होगा जो जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करके काउंटर बनाया गया है, ये एसिंक्रोनस काउंटर है। क्योंकि देखो इसमें भी क्या है कि ये हमारा काउंट ये एक्चुअली इनेबल कर रहा है, ये हमारा इनेबल का केस है। यहाँ से काउंट इनेबल हो रहा है तो ये 1 1 देगा जे और के में। यहाँ से एक क्लॉक सिग्नल लगा हुआ है जो क्लॉक सारे में कनेक्टेड है। और इस तरीके से भी फिर अगर हमारा जेके का आउटपुट देखे तो जब 1 1 जाता है तो पहली बार 1 मिलता है, और फिर अगले वाले पे 0 ट्रांसफर होगा तो आगे कोई चेंज नहीं होगा। फिर सिमिलरली नेक्स्ट टाइम अगला 1 आएगा तो फिर से 1 1 जाएगा। तो यहाँ पे ये अगर 1 1 जाता है तो ये उसका कम्प्लीमेंट देता है, यानी अब की पहले से यहाँ पे जो था उसका चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का डेटा चेंज होगा और नेक्स्ट वाले का भी, चूंकि यहाँ से नोट से जोड़ा हुआ है तो ये भी डेटा चेंज होगा। तो इस तरीके से अगर आप इसमें भी कैलकुलेशन देखोगे तो इसका भी काउंटिंग वैसे ही 0 0 0 0, फिर 0 0 0 1 0 0 1 0 इस तरह से बढ़ता जाएगा। अगर आप इसको पूरा इसके सर्किट को समझने का कोशिश करोगे तब। हालांकि उतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जरूरत नहीं है आप लोगों को, सिर्फ आपको ये जरूरत है कि फिगर दिखाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा, इसलिए आप फिगर को ध्यान में रखोगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसिंक्रोनस काउंटर। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा एसिंक्रोनस काउंटर। तो अगर आप एसिंक्रोनस काउंटर को देखो तो एसिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, बेसिकली यह भी वैसा ही एक काउंटर है। सिंपली इसमें एक ही क्लॉक से सारे क्लॉक पे डिपेंड नहीं करते हैं। द काउंटर इन विच द चेंज इन ट्रांजिशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्लॉक सिग्नल। देखो मेन अंतर यही है कि सिंक्रोनस काउंटर में सारे जो चेंज होते हैं काउंटर का, जो ट्रांजिशन का चेंज होता है वो डिपेंड करता था क्लॉक सिग्नल पे। लेकिन ये सिंक्रोनस में यह क्लॉक सिग्नल पे डिपेंड नहीं करता है, क्लॉक सिग्नल इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसको एसिंक्रोनस काउंटर कहते हैं। In this counter, first flip-flop is connected to the external clock signal। इसमें जो पहला फ्लिप फ्लॉप है वो सिर्फ एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल से कनेक्टेड होता है, और जो रेस्ट के क्लॉक है उनका क्लॉक सिग्नल पहले फ्लिप फ्लॉप के स्टेट आउटपुट से ही मिलता है। आइदर क्यूब से मिल सकता है या क्यू डैश से मिल सकता है प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के। कहने का मतलब यह हुआ कि एक ही क्लॉक सिग्नल से सारे फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर नहीं होते हैं। सिर्फ पहला फ्लिप फ्लॉप है जो एक्सटर्नल क्लॉक से ट्रिगर होता है, और बाकी के सारे जो क्लॉक्स हैं वो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो क्यू या क्यू डैश जो आउटपुट मिला उन्हीं से सारे कनेक्टेड होते हैं। इनका फीचर्स है कुछ। ये सिंक्रोनस काउंटर को ही बेसिकली हम लोग रिपल काउंटर कहते हैं। बहुत बार आपको एग्जाम में आ सकता है कि सिर्फ रिपल काउंटर के बारे में लिखो, तो आप रिपल काउंटर मतलब एसिंक्रोनस काउंटर ये याद रखोगे। दीज आर कम्प्लेक्स इन डिजाइन, थोड़ा सा इसका डिजाइनिंग कम्प्लेक्स हो जाता है इस सेंस में कि चूंकि इसमें एक ही क्लॉक से सारा ये सारे कनेक्टेड रहते नहीं है, सबको अलग अलग वो आपको सोच के बनाना पड़ता है कि हाँ किस तरह से नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप आउटपुट देगा, उनका क्लॉक कहाँ से आएगा। As its design is complex, they use less number of logic gate to construct an asynchronous counter। asynchronous counter में एक्चुअली लॉजिक गेट कम लगता है, बट उनका कनेक्टिविटी थोड़ा उटपटांग तरीके से होता है। ऑपरेशंस ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर इज वेरी स्लो, ये थोड़ा सा स्लो काम करता है एज कंपेयर टू सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, तो ये सारे हो गए बेसिक्स एसिंक्रोनस काउंटर के। अगर आप इसका भी इसके इमेज को देखो तो इसे भी हम लोग दोनों तरीके से बना सकते हैं। मतलब कि डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके भी बना सकते हैं, जेके का यूज करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला जैसे डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बनाया गया है, तो इसमें से भी जो आउटपुट मिलेगा एक बार जैसे ही क्लॉक सिग्नल ओके हुआ, एक बार क्लॉक सिग्नल जैसे ही आपको देखो यहाँ पे कोई काउंट इनेबल ही नहीं है, जैसे ही पहली बार क्लॉक इनेबल हुआ, अब इसके क्यू पे अगर 0 है तो क्यू डैश पे 1 है, तो 1 यहाँ से चला जाएगा डी में और अगली बार का आउटपुट 1 हो जाएगा।
और यहाँ से जो क्लॉक सिग्नल निकला ये अगले वाले के यहाँ से जो क्यू डैश निकला वो अगले वाले में क्लॉक सिग्नल में काम कर गया। और इसी हिसाब से जब जब चेंज होगा ट्रांजिशन, जैसे जैसे क्लॉक सिग्नल देगा वैसे वैसे ट्रांजिशन इनका भी चेंज होते जाएगा। तो इसे भी जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो अगेन ये भी आपको देखोगे तो काउंटर की तरह ही, जैसे काउंटर का नंबर बढ़ता है हमारा 0 0, नहीं जैसे होता है कि 0 0 0 0 है, फिर 0 0 0 1 होगा, फिर 0 1 0 होगा, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। नाउ बेसिकली आपको ये फिगर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि डी फ्लिप फ्लॉप से बनाओ या फिर जेके से बनाओ। जेके का आर्किटेक्चर थोड़ा सा सिंपल होता है। इसमें आप यहाँ से एक इनेबल ले लेते हो, सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ जोड़ दोगे, एक क्लॉक सिग्नल दोगे इसमें, और इसके बाद से जब भी निकलेगा तो जेके में जो इनपुट जाएगा उससे जो आउटपुट निकला वही आउटपुट आपको क्लॉक सिग्नल में पास कर देना है, बस। इसी से आपका काउंटिंग का काम हो जाएगा। तो जेके का आर्किटेक्चर थोड़ा सिंपल होता है, बट अगर आप डी फ्लिप फ्लॉप देखो थोड़ा सा इनका आर्किटेक्चर ये कॉम्प्लेक्स होता है। नाउ आज के क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर के कुछ डिफरेंसेस, और प्लस एक एक दो और भी डिफरेंट टाइप के काउंटर्स होते हैं, कुछ उनके बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।